अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पीस मेमोरियल पार्क जाने पर बड़ी खबर है। जापानी मीडिया का दावा, न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ पहुंचे बाइडेन बड़े ब्लैक बैग के साथ दिखे थे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। इमरजेंसी में न्यूक्लियर फुटबॉल से परमाणु हमले का आदेश देना संभव हुआ। G7 नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पर दी थी श्रद्धांजलि। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है और अगर ये दावा सही है तो फिर हिरोशिमा में इसकी उपस्थिति क्या कह रही है? ये सिंह सर, इसको आप कैसे एनालाइज करना चाहेंगे? भाई, हिरोशिमा से जो मैसेज जाएगा, हिरोशिमा जिस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक उसके उलट, उसके कॉन्ट्रास्ट में ये पिक्चर नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किशिदा जो जापान का प्रधानमंत्री है वो हिरोशिमा को बिलोंग करता है और उसने सेलेक्ट किया हिरोशिमा ये जगह। दूसरा, जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था 1945 में, अमेरिका और सारी दुनिया संसार को एक रिमाइंडर है कि उसकी क्या खतरनाक और क्या डिजास्टर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए, खास करके जब यूक्रेन वॉर के अंदर लड़ाई के हालात में रूस ने कई बारी न्यूक्लियर थ्रेट का डर पैदा किया हुआ है। दूसरी साइड में नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी धमकियां देता है। तो इसका सबसे ज़्यादा रिमाइंडर यही है। और तीसरा, बाइडेन अभी वहाँ पे गया है, अमेरिका अंदरूनी हालात में उसके लिए एक माफ़ी मांगना चाहता है, बट पब्लिकली नहीं कर सकता। तो बड़ी अलग किस्म की खबर सामने आई है सर, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आप उस पर जानकारी भी दे रहे थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट इस वक्त हिरोशिमा में ही मौजूद है G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए, जो बाइडेन, जिनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। एक और बड़ी खबर ये, हिरोशिमा मेमोरियल पर पहुंचे G7 के नेता। G7 के सभी राष्ट्र प्रमुखों ने श्रद्धांजलि दी। हिरोशिमा एटमी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। बढ़ते एटमी खतरे के बीच हिरोशिमा G7 की ये मीटिंग हिरोशिमा में चल रही है और देखिए उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हिरोशिमा मेमोरियल पर पहुंचे थे G7 के नेता श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दौरान की ये तस्वीरें। और चलिए अब देखते हैं हिरोशिमा को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से और क्या कहा गया है और पूरा मामला दरअसल है क्या। तो देखिए, जो बातें अभी तक कही गई हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका हिरोशिमा पर खेद नहीं जताएगा, ये सबसे बड़ी बात है जिसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। और हिरोशिमा अटैक के लिए खेद नहीं जताएंगे, व्हाइट हाउस ने यह स्टैंड लिया है। G7 मीटिंग में शामिल होने के लिए हिरोशिमा में बाइडेन है। थोड़ी देर पहले G7 के सभी नेताओं ने वहां पर जो मेमोरियल है वहां पर वो गए थे, वहां पर उन्होंने विजिट किया था। तो कुल मिलाकर ये जो सेंटेंस है, इसको अगर समझने की कोशिश करें भारद्वाज सर, खेद नहीं प्रकट करेंगे, जाएंगे मेमोरियल, जाएंगे वहां पर श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन खेद नहीं प्रकट करेंगे। ये लाइन क्या बता रही है? क्या ये माना जाए कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर जो एक अप्रोच है अमेरिका का, वो पुराना और नया एक ही है? देखिए, जो आर्ग्यूमेंट अमेरिका देता है 1945 का, वो कहते हैं हमने न्यूक्लियर शस्त्र यूज किया वो पीस के लिए किया, वो विश्व शांति के लिए किया, क्योंकि जिस तरीके से जो हालात हो गए थे उसको रोकने के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया। दूसरा, आप ये देखिए कि उसके बाद से NPT, CTBT, कई तरीके के एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स लाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पर क्या न्यूक्लियराइजेशन रुका? नहीं रुका। आज हालात ये आ गए कि जो कंट्रीज डिजार्मामेंट की मैं ये कहना चाह रहा था, अगर इसको और स्पेसिफिक कर दे, क्या ड्यूल पॉलिसी अमेरिका की यहां भी दिख रही है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से न्यूक्लियर डिजार्मामेंट की तो बात ही नहीं, नॉन प्रोलिफरेशन की तो बात अमेरिका आज भी नहीं कर रहा है। कहाँ कर रहा है? आप वो दूसरे कंट्रीज की, नए कंट्रीज पैदा नहीं हो, वो आप NPT में साइन कीजिए, CTBT पे साइन कीजिए, वो सब कर रहा है, लेकिन खुद कहाँ पे रोक लगा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो वो उस मुद्दे से, उस दावे से मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है कि अपना न्यूक्लियराइजेशन या अपने इस्तेमाल की बात कभी अमेरिका कर नहीं रहा है, और ये खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। और भारत भी उन देशों में शामिल है जिसने NPT पर यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए।